कि काशी में जो काशी नरेश थे, उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी के लिए स्वयं पूजन के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया हुआ था। तो रात्रि में पुष्पदंत नाम के दिव्य पार्षद भगवान शिव के उनसे पुष्प ले जाते थे। तो आसपास पहरेदार लगे थे, तो पहरेदारों ने कहा कि कोई चोर आता है, बड़े बड़े पुष्प चयन करके ले जाता है रात्रि में। तो उन्होंने कहा कि आसपास जब पहरेदार हैं तो चोर कौन सा आ जाता है, कैसे प्रवेश कर जाता है? तो उनका कोई दिव्य चोर आता है जो आकाश मार्ग से आता है। तो उन्होंने विद्वानों से ये सलाह की कि आकाश मार्ग से आने वाले दिव्य चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो उनका भगवान शंकर के प्रसादी पुष्पों को बगीचे में डाल दो, जहां उसके पैर पड़ेंगे उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, अंतर ध्यान होने की शक्ति खो देगा और वो पकड़ा जाएगा। पुष्पदंत जी भगवान शिव के पार्षद है, जे भी फूल चयन करके अंतर ध्यान होने की तो शक्ति खत्म। तो उनका तो कोई अपराध बन गया। तब देखा बिल्व पत्र कुछ फूल बिछे हुए थे और उनका भगवान शंकर के प्रसादी पुष्पों में पैर पड़ गया। तब उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की रचना की। जे भी पूरा महिमा स्तोत्र का गायन किया, पुनः शक्ति आई और अंतर ध्यान हो गया। तो इससे उदाहरण मिलता है कि भगवान के प्रसादी, श्री जी के प्रसादी पुष्पों में यदि पैर पड़ जाए तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, प्रभु प्रारब्ध अनुसार इस शरीर में बीमारी आ जाती है या कोई चोट लग जाती है जिस पर दास का भाव रहता है कि मेरे प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं और ये मेरा अंतिम जन्म है। परंतु अन्य लोग कहते हैं कि जब इतनी पूजा करते हो, इतना दिन, अन्य लोगों से मतलब है, अन्य लोगों से मतलब है नहीं। तो फिर जब आप हमारे समर्पित है तो आपको हमारी बात समझनी चाहिए। तो तुम्हारे अंदर आ रही है वो हमारी बात है, तो तुम्हें दूसरे की सुनने की क्या? दूसरे की सुनो तो हमारी बात छोड़ो, तो जाओ माया में। हमारी बात मान रहे तो दूसरे की सुनना बंद करो। तुम्हारी भक्ति तो इतनी बुरी है, जिनकी भक्ति के पहाड़ हैं उनको पहाड़ जैसा दुख भोगना पड़ा। उन्हें को उसी निष्ठा में लाना है कि आखिरी जन्म में भगवान का जैसा तेरा किया मीठा लागे, तो जोई जोई प्यारो कर सोई मुझ भाग, राधा राधा राधा। ये संसार समुद्र है, निकल चलो चुपचाप तैर के। यहाँ कौन क्या कह रहा देखने सुनने में लगोगे, फंस जाओगे। सीधे चलो, गुरु के वाक्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका नाम मृत्यु लोग यहाँ सब मरे पक्का। हम संतों की बात सुने, संसारियों की बात क्यों सुने? संसारी पुरुषों की बात सुनने लायक है। पागलों की सलाह मानी जाती है। ये पागल है, अपने भोगों में रत है, इनका अलग स्वरूप है। यहाँ आनंद है ना सब। अब एक कह रहा है कि नाम जपने से क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा। क्या नाम जप? उसके लिए तो हमको काम ही करना पड़ेगा ना। तो ये कब मना किया गया कि आप काम मत करो? अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या नाम जप से पेट भर जाएगा क्या, तो सच्ची मानिए पूरे विश्व का पेट आप कमा के भर रहे हैं क्या? सबका पेट विश्वभर भर रहा है। किसी किसी को एक मन भोजन चाहिए, विशाल का शरीर, तो भगवान एक मन भोजन उसे देते हैं और खूब हष्ट पुष्ट रखते हैं। ऐसा ना सोचा जाए कि भगवान के नाम जपने से क्या हमारा तुम्हारा पेट, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान को अधीन कर लोगे भजन बल से? ये पोषण उनके एक माया के इशारे से हो रहा है। तुम में जो पावर भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। गृहस्थ है, फावड़ा चलाते हुए नाम जप करो, ऑफिस जाते हुए नाम जप करो। हम माताओं बहनों को कहते हैं जब तक तुम्हारे पति ऑफिस ना चले जाए पूजा मत खोलो। अब तुम बैठ गए सुबह से ठाकुर सेवा में, उनको ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, सब क्रम बिगड़ जाएगा। उनमें भी भगवान है, पहले उनकी आराधना करो, फिर एकांत में अब जब कोई कार्य नहीं तो अपना पर्दा है, ठाकुर सेवा कर रहे। ऐसे गृहस्थी में अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मान लो आर्मी में है तो उसकी अपनी सेवा है, अपने अपने पदों में वो अपनी सेवा है। जो जहां अपनी सेवा को पूजा समझो और नाम जप करो, अभी विजय प्राप्त हो जाएगी संसार से।